अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके। अच्छा भी बच्चों, आज ये 11.3 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी है, बहुत ही मज़ेदार है, अच्छी वाली थ्योरी है, समझ आएगी इंशाल्लाह आपको। तो वो हम पढ़ेंगे फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एक्सरसाइज अच्छी वाली है, क्योंकि बाज़ एक्सरसाइज होती हैं जो बहुत ही दिमाग खाने वाली होती हैं, ठीक है। ये वो वाली नहीं है, बड़े आराम से होने वाली है, अच्छी वाली है। तो ये इजीली हमारी रेडी होगी। अब देखें, जाहिर है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें साइन कॉस टैन वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और हमने पढ़ा था कि साइन और कॉस को जब ग्राफ किया जाता है तो वो वेव्स की शक्ल में होता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उसकी एक खास लिमिट होती है। -1 से +1 के दरमियान में उसकी जो वेव्स बनती हैं, अप्स एंड डाउन्स, और रेपिटिशन होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, वो हमने पढ़ी। अब एक स्पेशल किस्म का फंक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि ये वाला है, a+b साइन थीटा। साइन थीटा तो है, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे ना दो रकमें एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। एक b रकम है जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक a रकम है जो उसके साथ प्लस हो रही है। इनकी एक ख़ास ना इनकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इनकी फ़ायदा है इनका कि इनकी वजह से क्या तब्दीली आती है ग्राफ के अंदर, वो सारी यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद नया चीज़ ये है कि जो थीटा एंगल है उसकी जगह पे भी आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, सी थीटा प्लस डी। यानी हमारा एक एंगल है और वो सी का मतलब कि वो कितनी दफ़ा रेपिटिशन उसकी हो रही है, और डी उसमें कितने का आप इजाफा कर रहे हैं। तो ये सब की ना कुछ इंटरप्रिटेशन है। ए की अलहदा इंटरप्रिटेशन, बी की अलहदा है, सी की अलहदा है, डी की अलहदा है। वो हमने थोड़ा सा इसको समझना है। हमारे इस एक्सरसाइज का मेन मगज़ ही यही है कि इन चारों का हमें समझ हो कि इनकी वैल्यू क्या बनती है, ठीक है, इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इससे क्या नताइज अखज़ होते हैं। तो बहरहाल वो बेसिक चीज़ें हैं। सो यहाँ पे देखें, उसने वही बताया कि हमारे साइन और कॉस जो हैं वो पीरियडिक फंक्शंस होते हैं, अपने एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ था। और चूंकि ये साइक्लिक होते हैं, साइकिल का मतलब यही है कि एक जगह से स्टार्ट लेना, घूम के फिर वहीं पर पहुँच जाना। जैसे 0 डिग्री से हम दोबारा 360 पे पहुंच जाते हैं, उससे फिर वापस दोबारा वही वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती हैं। टैन की भी वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, साइन कॉस की भी रिपीट हो रही होती हैं। तो कहते हैं चूंकि ये साइक्लिक होता है तो इनको हम कुछ रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे हम इनको लगा सकते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन पे लगा सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स उसने दी हैं, कुछ उस एग्जांपलें उसने सवालों के अंदर भी दी हैं, और बड़े मज़े का सवाल दिए हैं, क्योंकि आप जाहिर है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है ना, ये इस दफ़ा इनका जोर है कि हमें जो भी बच्चों को काम हम करवा रहे हैं तो वो प्रैक्टिकली मैथ कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि अक्सर हमारा ये सवाल होता था कि ये जो हम मैथ पढ़ते हैं तो ये कहाँ अप्लाई होता है। तो वो हर दफ़ा वो कोशिश कर रहा है कि आपको रियल लाइफ जो सिचुएशंस हैं उनमें वो चीज़ें इन्वॉल्व करके दे, वो यहाँ पे करेगा। जैसे देखें, यहाँ पे उसने रेडियो वेव्स का कहा हुआ है, लाइट वेव्स का कहा हुआ है। तो वेव्स आपने पढ़ी हुई हैं कि वेव्स में भी आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई हैं कि उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उसकी अपनी एक खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ज़ाहिर है साइन कॉस भी चूँकि उसमें वेव्स हैं, वेव्स की तरह का बिहेवियर है, तो इन फिनोमिनाज को हम साइन कॉस की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट जो है उसका फ्लो भी अप्स एंड डाउन्स की शक्ल में एक्सप्लेन किया जा सकता है। और फर्दर एग्जांपल्स भी हैं जो आगे मौजूद हैं। तो यहाँ तक ये सारा हो गया। अच्छा, मज़े की बात ये कि ये जो फंक्शंस होते हैं वो वाले जो हमेशा ये वेव्स की शक्ल में रिप्रेजेंट होते हैं, इनके लिए स्पेशल नाम है साइनोसाइडल फंक्शंस। तो ये डेफिनेशन इसकी ना, ये देखें यहाँ पे बन जाती है, यहाँ से इधर से लेके यहाँ तक, और साथ आप देखें बता सकते हैं कि a+b साइन थीटा, a+b कॉस थीटा, या साइन के अंदर c थीटा प्लस थीटा, यानी ये वाले जो फंक्शंस हैं सारे, ये सारे के सारे क्या है, साइनोसाइडल फंक्शन है। तो ये उसकी ये डेफिनेशन टाइप भी आप इसकी ले सकते हैं। अब असल फिनोमेना की तरफ चलते हैं कि इसमें ABCD जो है वो है क्या। तो उसके लिए कहता है कि एग्जाम्पल के तौर पर आप इस फंक्शन को जहन में रखें। इसमें देखें f1 थीटा, क्योंकि फंक्शन जो है वो थीटा का चीज़ है, और वो उसमें क्या है, a+b साइन c थीटा प्लस d। तो इसमें ये चारों चीज़ें देखें मौजूद हैं। अब सबसे पहले वो a की बात करेगा। a क्या है जी, a रिप्रेजेंट द वर्टिकल शिफ्ट।
वर्टिकल शिफ्ट ये है कि जो हम ग्राफ बनाते हैं वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कितना शिफ्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 1 हो तो उसने 1 डिग्री या 1 पॉइंट जो भी हमारे ग्राफ के ऊपर होता है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, -1 होगा तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। वो आगे उसकी जो एग्जाम्पल जो है वो मौजूद है, वो देखेंगे। तो ए को हम कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट, अपनी जगह से, ओरिजिनल जगह से कितना ऊपर जाना है उसने या कितना नीचे जाना है, ये वर्टिकल शिफ्ट है। देखिए ये उसने लिखा हुआ शिफ्टिंग द एंटायर ग्राफ अपवर्ड और डाउनवर्ड, पूरा ग्राफ ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। उसके बाद ये जो बी है, बी हमारा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये होता है कि वो जो हमारी कर्व्स बननी है, जो ग्राफ बनना है, उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है ना, वेव के अंदर भी हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा था कि मीन पोजीशन से हमारा जो वो वाइब्रेशन है वो कितना ऊपर या कितना नीचे जाती है। यहाँ पे भी ग्राफ में यही है कि मीन पोजीशन से ग्राफ कितना ऊंचाई में जाएगा, कितना नीचे की तरफ जाएगा। तो वो एम्पलीट्यूड हमें कहाँ से पता चलेगा, बी की एब्सोल्यूट वैल्यू से, यानी साइन कॉज के पीछे यहाँ जो कोएफिशिएंट लिखा होगा उससे हमें पता चलना है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो गया। उसके बाद हमारा ये जो दरमियान में सी लिखा हुआ है ना, ये उसके पीरियड को शो करवाता है कि कितनी देर के बाद उसने दोबारा से अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाना है। तो उसके लिए देखें ये फार्मूला हम यूज कर रहे होते हैं 2π/c। तो c जो है इस टर्म को हम साथ यूज कर लेंगे तो हमें उसके पीरियड का पता चल जाएगा कि कितना उसने, कितनी देर के बाद उसने दोबारा वही चीज रिपीट करने लग पड़नी है। और उसके बाद एंड पे जो d है वो कह रहा है कि ये फेज शिफ्ट है। फेज शिफ्ट का मतलब ये है कि हॉरिजेंटली, जाहिर है कि एक तो फंक्शन बन रहा है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला के, तो वाई एक्सिस का हमने देख लिया। अब हॉरिजेंटली ऐसे हमारा वो एक्स एक्सिस है, तो फंक्शन हमारा आगे की तरफ कितना शिफ्ट होगा या पीछे की तरफ कितना शिफ्ट होगा, तो ये हमारा जो है वो डी दिखाता है। तो ये चारों चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है। ए क्या करता है, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। ए क्या करेगा, ए ने उसको वर्टिकल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट जो है वो दिखाना है कि वो कितना होगा। बी जो है वो क्या करता है कि उसका वो जो हमारी वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा, कितनी बड़ी वेव्स बनेगी, कितनी छोटी वेव्स बनेगी वर्टिकली। ठीक है ना। और उसके बाद जो सी था वो ज़ाहिर है उसकी रेपिटिशन बताता है कि कितनी देर के बाद उसने रिपीट होना है, उन वैल्यूज़ ने दोबारा आ जाना है। और डी जो है वो हॉरिजेंटल शिफ्ट है, कितना आगे की तरफ कितना पीछे की तरफ जाएंगे। और उसकी बेहतरीन मिसाल उसने ये एग्जांपल दे के समझाई हुई है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये है 1 + 3 sin 2θ। तो इसमें देखें 1 क्या बताएगा, ये देखें ये सारा उसने बनाया हुआ कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो देखें ए उसका 1 आ रहा है, ये जो 1 अकेला होता है इसी को ए कहते हैं ना। तो वो 1 क्या मतलब होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो 1 डिग्री ऊपर चला जाएगा। डिग्री में बार बार कह देता हूँ, 1 दर्जा ऊपर चला जाएगा, ऐसे कह लें। ठीक है ना, 1 2 3 4 लिखा होगा, नीचे भी -1 2 3 लिखा होगा। तो A1 का मतलब ये है कि ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा ले और उसको मीन मरकज मानते हुए फिर हमारा जो ग्राफ है उसके अप्स एंड डाउन जो है उसने होना है। और ये जो 3 था ये बेसिकली वही था कि हमारा जो वेव्स बननी है उसका एम्पलीट्यूड कितना होना है, कितना देखें उसने मीन से ऊपर जाना है, मीन से नीचे जाना है। तो ये देखें इधर से 1 2 3, तो ये देखें 3 उसने यही बताया हुआ कि मीन से 3 डिग्री ऊपर, मीन से 3 डिग्री नीचे की तरफ जाता है। और ये 2 जो है वो ज़ाहिर है कि उसके एम्पलीट्यूड को शो करवाएगा। 2π/c यूज़ करते हैं तो नीचे 2c की जगह 2 लग जाएगा, 2 कट जाएगा और पाई आ जाएगा। देखें ये उसने बनाया हुआ कि उसका जो c है वो पाई है। तो पाई का मतलब कि हर पाई के बाद 180 एंगल के बाद उसने जो है वो अपनी रेपिटिशन दोबारा शुरू कर देनी होती है, उसने रेपिटिशन में आ जाना होता है। तो ये उसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन हमारी हो गई। अब इसमें से जो सवाल हल करने हैं, एक्सरसाइज जो हमारी 11.3 है और उसका जो पहला सवाल है उसमें यही है कि आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम कितना ऊंचा जाएगा, मिनिमम कितना नीचे जाएगा। उसके लिए देखें ये उसने बताया फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो उसके लिए बहुत ही आसान एक उसने हमें फार्मूला बना दिया है कि अगर आपने मैक्सिमम रकम फाइंड करनी है वो होगा a + b एब्सोल्यूट।
ए और बी का हमें अब पता चल गया ना, ए हमारा वो वर्टिकल शिफ्ट था और बी हमारा एम्पलीट्यूड था, ठीक है। तो उन दोनों को आपने प्लस कर देना तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आप माइनस करवा देते हैं दोनों को तो मिनिमम वैल्यू को हम स्मॉल एम से शो कराएंगे, मैक्सिमम को कैपिटल एम से शो कराएंगे, या वैसे मैक्सिमम का MAX लिखते हैं, मिनिमम का MIN लिख दें, बहरहाल जैसे भी है तो वो काम होगा। तो वो उसने देखें ये एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर किया हुआ है, तो वो हमने चूंकि करना है तो वो सारा उसमें आ जाएगा। तो ये हो गया। और दूसरा जो वही बात कर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, और वो भी अब ज़ाहिर सवाल आगे हमने किए हुए काफ़ी सारे, तो वो करते करते आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन किस तरह से बन रही हैं। यहाँ उसने एग्जांपल ली हुई है फेरिस व्हील की, और फेरिस व्हील के 2-3 सवाल हैं एक्सरसाइज में, तो वो करते करते हमें क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो बस ठीक है, ये काम था थ्योरी का। अब एक्सरसाइज करते हैं, इंशाल्लाह सारी क्लियर करते हैं इसको। जी, ये एक्सरसाइज हमारी 11.3 सॉल्व मैंने कर ली है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। वही बात जो मैंने थ्योरी में आपको बताई कि फंक्शन वो हमें दे देगा, और वहां से ए और बी वो हमने देख लेना वो कौन सा है, उनको प्लस करें माइनस करें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और आपके सामने है कि डेफिनेटली ये 2 नंबर वाला शॉर्ट सवाल बनेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम का फार्मूला मैंने लिख दिया, मिनिमम का लिख दिया। अब यहाँ से देखें ए क्या है, ए वही जो कांस्टेंट टर्म है जो साइन और कॉस के अलहदा से बड़ी हुई है, ठीक है ना, वो वाली। तो 3 जो है वो हमारा ए होगा, और बी जो है वो साइन के पीछे कोएफिशिएंट होता है, अब यहां नहीं है तो वो 1 होगा, तो -1। लेकिन हमें क्या करना है, उसका एब्सोल्यूट लेना है, माइनस साइन नहीं लेना। तो b की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, माइनस छोड़ देंगे तो b की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ गई। तो a और b दोनों हैं, तो दोनों को देखें, एक दफा प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि फंक्शन कितना ऊंचाई पे जाएगा, और ये उसकी मिनिमम है कि कहां तक उसने जाना है, 2 तक जाना है। सो दैट्स इट। और ये हमारी आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर भी ये चीजें मौजूद है। आगे 3 प्लस साइन 2x है, तो अगेन हमारा a होगा 3 और b होगा हमारा 1। तो a और b जो है वो लेके 3 और 1 को प्लस करें और माइनस करें, इनका आंसर भी वही आ रहा है जो पहले वाले पार्ट का आंसर था। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी वही, आपने फंक्शन को ओवरऑल उसकी शक्ल देख लेनी है, अंदर जो मर्जी आ रहा है, क्योंकि अभी ये काम उसने नहीं पूछा, तो उसको जो मर्जी आए, हमें क्या, हमें पीछे वाला ये कांस्टेंट टर्म लेनी है, ये a है, और साइन कॉस के पीछे जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो हमारा 1 b आ जाएगा। उन दोनों को प्लस करें, 1/2 + 1 कैलकुलेटर में कर लें, वो 3/2 बनता है, और जब आप उनको माइनस कराएंगे तो वो -1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से वैल्यूज है, सिंपल, हर सवाल इसी तरह से ही है। आगे भी फंक्शन दिया हुआ है, ये a है, b यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड कर लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, वैल्यूज आपके सामने मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी सेम है, a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि 3 लेनी है, माइनस साथ नहीं लेना। तो m कैपिटल M यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम माइनस करके -2 पे जाएगा। इसी तरह 6 वाले पार्ट पे 1 + 2 साइन ऑफ दिस 1 है, a हमारा 1 हो गया, b 2 हो गया, ऐड किया, माइनस किया, अगेन सेम चीजें हैं, बच्चों वाला काम है। आगे 7 वाला जो है ये डिफरेंट है, इसमें देखें ओवर में फंक्शन है। तो ओवर वाला भी तरीका उसने थ्योरी में बताया हुआ है, मैंने बताया नहीं आपको। उस पर सिंपल काम ये करते हैं कि अगर बटे में है ना, तो जो बटे वाली जो चीज़ है, ओवर वाली जो चीज़ है, उसको आप लिख लें साइड पे, और वो जाहिर है जो ओरिजिनल चीज़ है उसका वो रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, माकूस को, उल्ट को, रिवर्स को। तो जाहिर है उस पूरे फंक्शन का हमने रेसिप्रोकल पकड़ लिया। अब इस रेसिप्रोकल को एक मेन फंक्शन समझ के उसका मैक्सिमम और मिनिमम बना लें। तो ये a है, ये b है, 10 और 2 को जमा करें 12 और दोनों को माइनस करें तो 8। अब ये मैक्सिमम मिनिमम किसका है, इस रेसिप्रोकल फंक्शन का है, ओरिजिनल फंक्शन का नहीं है। तो ओरिजिनल के मैक्सिमम मिनिमम पे जाना है तो उसके लिए बुनियादी रूल जो आपने याद रखना है कि ये जो आपके आंसर्स आए ना मैक्सिमम मिनिमम के, इनको उल्टा कर दें। जाहिर है ओरिजिनल को भी तो उल्टा करके ही लाए थे ना, तो ये जो आंसर्स आए हैं इनको रिवर्स कर दें। लेकिन किस तरह से कि मैक्सिमम होगा मिनिमम वैल्यू से आएगा, मैक्सिमम जो है वो मिनिमम को उल्टा करने से आना है, ये याद रखना है। और जो मिनिमम है वो मैक्सिमम की वैल्यू को उल्टा करके आना है, ये पॉइंट ज़हन में रखना है। आगे चले 8 वाला बिल्कुल उसी तरह से है, 1/7। तो 7 और ये जो है रेसिप्रोकल ले ले,
7 और 3 जो है ऐड हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो 10 और 4 आ गया। तो ओरिजिनल का मिनिमम क्या होगा 1/10, क्योंकि वो मैक्सिमम वाली वैल्यू को लेंगे, और मैक्सिमम क्या होगा 1/4। तो वो देखें इस तरह से 1/4 और 1/10। और लास्ट वाला भी है, उसी का रेसिप्रोकल लिखें, 5 और 3 को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें। अब मैक्सिमम वाली वैल्यू को उल्टा करेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, और जो मिनिमम का 2 आया है उसको उल्टा करें तो मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आई थिंक कि ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया मुकम्मल। ठीक हो गया जी। अब ज़रा वही बात के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, इंशाल्लाह क्लैरिटी आ जाएगी। सो देखें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द टेम्परेचर टी इन डिग्री सेल्सियस। ज़ाहिर है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी होता है, डिग्रीज में भी होता है, तो यहाँ डिग्रीज की वो बात कर रहा है। ऑफ अ सर्टन सिटी वेरीज थ्रू आउट द डे। ज़ाहिर है पूरे दिन में टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब ये उसने उसकी इक्वेशन बना दी है, उसका मॉडल डेवलप कर दिया है कि जो आपका जो पूरे दिन में टेम्परेचर चेंज होगा ना, उसके लिए वो इस मॉडल को फॉलो करेगा। और ज़ाहिर है इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, जैसे साइन कॉज में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो इस टेम्परेचर में भी आते हैं। सुबह के टाइम टेम्परेचर कम होता है, फिर दोपहर को बढ़ जाता है, 2-3 बजे मैक्सिमम होता है, फिर शाम होती है तो फिर डाउन हो जाता है। तो अप्स एंड डाउन आए ना, वेव्स आ रही हैं उसमें, तो वेव्स वाला फंक्शन हम इसमें लगा सकते हैं टेम्परेचर में, तो उसने लगाया हुआ है। और देखें इसकी भी वही शक्ल बनाई हुई है कि साइन के पीछे कोई नंबर है, अंदर उसका ज़ाहिर है कि जो भी वो एंगल है, जिस एंगल के लिहाज से उसने वेव्स बनानी है, और साथ कांस्टेंट टर्म भी दी हुई है जो हमारी ए होती है। ये ए है और ये हमारा बी है जो पीछे उसके साथ लिखा हुआ है। ठीक है, करना क्या है वो आगे बताएगा। वे टी इज़ द टाइम इन आवर्स। अब इसमें जहाँ टी लिखा हुआ है वो टाइम है, 9 बजे कितना होगा, 10 बजे, 12 बजे एंड सो ऑन, तो वो टाइम है। और फिर जाहिर है कि अगर टी इज इक्वल टू आप 0 लेते हैं तो वो 0 का मतलब क्या होगा, 0 टाइम 0 तो नहीं होता, वो रात के 12 बजते हैं, क्योंकि आपको पता है रात के 12 बजे से आगे चलें तो सुबह शुरू हो जाती है ना। ठीक है, 12:01 जो है वो अगले दिन का 1 मिनट होता है। ठीक है, तो वो 12 रात के 12 का मतलब टी इज इक्वल टू 0, के वहां से हम स्टार्ट ले रहे हैं, तो ये उसने समझाया हुआ है। तो ए पार्ट पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। अब पहला सवाल तो वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम करके आए हैं कि भाई आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो फंक्शन को एक दफ़ा लिख लें, बहुत सिंपल काम है। इसमें ये हमारा ए है 15, वो आप सेपरेट कर लें, बी एब्सोल्यूट 13/2 है, तो आपको पता है दोनों को ऐड कराएं तो वो मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो ऐड करवाएं, 2 15s और 30 अगर कैलकुलेटर नहीं है तो। ठीक है, वैसे वरना ओवर का फंक्शन यूज़ करें तो वो प्लस हो जाता है। तो 2 15s और 30, 13 ये दोनों ऐड होके 43/2, और पॉइंट में लेना आंसर तो 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सारे उसने कहा डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर होना चाहिए। और मिनिमम के लिए दोनों को सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन 17/2 आया है, 8.5 से कम टेम्परेचर 8.5 पे जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 21.5 पे जाता है। बिल्कुल सही है। तो ये ए पार्ट था, बड़े आराम से हो गया। बी पार्ट में क्या करेंगे, फाइंड द टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9 आवर्स। अब 9 बजे उसका टेम्परेचर कितना होगा वो हमने फाइंड करना है, और 9 बजे कौन से वाले, AM वाले, वो उसने बता दिए, क्योंकि ज़ाहिर है दिन में 2 दफ़ा 9 बजते हैं, रात वाले भी हैं, तो हमें दिन वाले 9 जो हैं उसको लेके चलना है, यानी सिंपल 9 लगाना है, क्योंकि अगर वो रात के 9 होते तो 12 और 9 मिलके 21, तो वहाँ पे टी की जगह 21 यूज़ करते, तो बहरहाल टी की जगह पे 9 यूज़ करेंगे, वही हमारी इक्वेशन होगी, उसको एक दफ़ा लिख लेंगे सामने और बताएंगे कि टी इज इक्वल टू 9 हम यूज़ करने लगे हैं, तो इस टी की जगह पे हमने 9 जो है वो लगा देना है। π/6 है तो टी उसके साथ है तो 9π/6 हो जाएगा, बाकी सारी रकमें वैसे की वैसे ही। ठीक है, अब इसको हल कर लें, कैलकुलेटर में पकड़ें, पाई के बगैर हल कर लें, 9/6 - 1/9 तो वो आता है 25/18। अब जाहिर है कि ये पाई है, तो पाई वाली जो है वो कन्वर्जन करते हैं, तब हमें पता चलेगा ना एक्चुअल एंगल कितना है, उस एंगल का फिर हम साइन लेंगे। तो पाई 180 होता है, 180 को 25 से ज़रब दें, जो आंसर आता है उसको 18 पे डिवाइड कर दें, सो 250 डिग्री हमें पता चल जाएगा। अब उसका साइन लें तो वो -0.9397 है। ठीक है, अब वही बात, इसको 13 से पहले मल्टीप्लाई करा लें, फिर 2 पे डिवाइड कर लें, ये अमाउंट आएगी, और उसके साथ ये प्लस का 15 है, प्लस 15 माइनस दिस वन करेंगे 8.89 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से देखें टेम्परेचर जो है वो हमें पता चल गया। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, ये पुराने तरीके वाला है।
इसमें ये जो अभी हम ये सारा मेथड यूज़ कर रहे थे वो सारा कहीं नहीं आना। ये 9-10 में 10th क्लास में शायद आपने ये चीज़ें की होंगी, वो दोबारा से यहाँ पे आ रही हैं। बड़ा इजी काम है, ज़रा देखें क्या करना है। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, उसके ज़ाहिर ऐसा थोड़ी सी डायग्राम हम बना लेते हैं। लाइट हाउस ज़ाहिर है कि एक सीधी सी वो एक मीनार टाइप बना होता है, तो उसके ऊपर जो है वो लाइट वाले बंदे बैठे होते हैं और लाइटें लगाई होती हैं ताकि समंदर में जो है वो रोशनी लोगों को पता चल सके। तो लाइट हाउस बना होता है। तो ये हमने CD जो है वो लाइट हाउस बना लिया और उसने कहा है कि ये 100 मीटर हाई है, तो साथ बता लिया इसको। आगे क्या करना है, इज इन लाइन विद 2 शिप्स। अब उसके सामने 2 शिप्स है, तो ये 2 शिप्स A और B हमने ये उसके सामने जो है वो दिखा दी हैं कि भाई ये सारा समंदर है और यहाँ पे 2 शिप्स जो है इन लाइन बिल्कुल सीध में आ रहे हैं। तो जाहिर है आगे पीछे ये दोनों A और B आ रहे होंगे। आगे क्या करना है, ऑन द सेम साइड ऑफ इट, ज़ाहिर है एक ही तरफ है, ठीक है। हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द मैन आर। अब ज़ाहिर है कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और उसकी तरफ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं वो ये वाले हैं 17 और 19, जो दोनों बोर्ड्स के एंगल हैं, ठीक है। वो रिस्पेक्टिवली उसने बताए हुए हैं, क्योंकि आगे वाले का 19 होगा, जो जो आप आगे की तरफ जाते हैं एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आके तो 90 डिग्री हो जाता है, तो इसलिए बड़े वाला एंगल इधर होगा, छोटे वाला एंगल उस साइड पे होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। अब ये जो दोनों शिप्स हैं A और B, इनके दरमियान जो फासला है वो हमने मालूम करना है। सो अब देखें ये हमारे पास एक प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक A से लेके CD, ACD, ये एक राइट ट्राइंगल ट्राइंगल है, और एक BCD। तो इन दोनों को यूज करते हुए AB का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर लेंगे। अब AB डिस्टेंस उसको हम x कह लेते हैं, और B से लेकर C तक का डिस्टेंस आ रहा है ये भी नहीं पता, उसको आप y कह लें, क्योंकि इसने भी साथ यूज होना है। अब अगेन आपने पीछे देखा होगा कि जब इस तरह की ट्रायंगल को यूज करते थे, सो जो 2 चीजें गिवन हो उनको यूज करते हैं। तो ये हमारे साइड गिवन है ना, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ वाला, क्योंकि सामने तो हाइपोटेनस होता है ना, तो हाइपोटेनस तो गिवन नहीं है, उसको यूज नहीं करेंगे। परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये क्या होता था, tan। तो ये tan वाले फार्मूले यूज करेंगे, एक दफा tan 17 और एक दफा tan 19। अब देखें पहली जो ट्रायंगल है ACD, इसको आप देखें ACD यहाँ तक। अब इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हमारा CD है, वो देखें हमने CD लिखा, ये उसकी बेस है AC, वो हमने AC लिख लिया, और जाहिर है कि ये दोनों क्या बन रहे हैं, tan ऑफ द एंगल, और एंगल कितना है 17 डिग्री। ऐसे इसको लिख लेंगे। अब कैलकुलेटर में tan 17 की वैल्यू आप उठा लें, ठीक है, देखें उसकी क्या वैल्यू आती है वो लिख लें। CD हमारा क्या था, CD 100 था, उसकी जगह 100 यूज कर लेंगे। और जो नीचे हमारा AC है उसमें दोनों चीजें हैं, उसमें ये वाला x भी है और ये वाला y भी है, तो उनकी जगह पे x प्लस y लिख देंगे। ठीक हो गया। अब जाहिर है कि इनको हम इधर उधर कर सकते हैं, ये डिवाइड में है, उधर जाके सीधा हो जाएगा, और ये ऊपर चीज है उसके डिवाइड में चली जाएगी। अब इसको डिवाइड कर दें 100 को 0.3057 से, सो 327.12 बनेगा, इधर x प्लस y। इसको फिलहाल यहीं पे रखें क्योंकि इसको यूज करेंगे हम, और अभी हमने दूसरी जो ट्रायंगल है उसको इस्तेमाल करना है। तो अब हम ट्रायंगल लेंगे BCD। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा फिर CD और ये जो BC है ये उसका बेस, तो 100 ओवर, अब ये क्या चीज़ है y, तो वो क्या होगा tan 19। तो वो देखें आगे हमने उसको लिखना है पहला बकायदा कि ट्रायंगल BCD यूज़ कर रहे हैं, tan 19 CD ओवर BC है, वो CD ज़ाहिर 100 है, BC y है, मैंने अभी आपको बताया, और tan 19 हमने कैलकुलेटर से ले लेनी है। अब इसका भी वही काम करें, y उधर ले जाएं, इसको इधर ले आएँ, दोनों को डिवाइड करवाएं, तो 290.44। अब ये y की वैल्यू हमें आ गई है, लेकिन हमें तो x चाहिए जो A और B के दरमियान डिस्टेंस है। तो ये जो y की वैल्यू है 290 वाली, वो उठा के इस y की जगह पुट करा लेते हैं। तो x प्लस 290 और 327, अब जस्ट ये जाके माइनस होगा, तो माइनस होके देखें ये आंसर आ रहा है 36.68। अब बिल्कुल वही सवाल दोबारा रिपीट कर रहा है मुख्तलिफ रकमों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, P and Q are 2 points in line with the tree। अब यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री को हमने RS का नाम दे दिया है, और यहाँ ट्री की ही लेंथ हमें फाइंड करनी है जो कि हमें नहीं पता। और 2 जाहिर है कि उसके सामने पॉइंट है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, और उसने भी उसके एंगल ऑफ एलिवेशंस दिए हैं 12 और 15। तो 12 ये वाला, 15 ये वाला, और ट्री को आप RS का नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। और ये भी देखें प्रॉपर वही ट्रायंगल्स हमारी बन रही हैं। तो बारी बारी अगेन आप इस वाली को जो है क्या नाम रख रहे हैं जी, QR हमारा क्या है, वो Y है, पीछे भी हमने
हमने इसको वायलेट किया था, और ये जो एस आर या आर एस फाइंड करना है इसको हम एक्स कह लेते हैं। और यहाँ पे उसने ये डिस्टेंस दिया हुआ है, पी और क्यू जो दोनों पॉइंट है उनके दरमियान डिस्टेंस 30 दिया हुआ है, तो इसको हमने वाई कह लिया, इसको हमने एक्स कह लिया। अब जाहिर है कि इन ट्राइंगल पी आर एस यानी बड़ी वाली ट्राइंगल पी आर एस, ये वाली ट्राइंगल, तो उसमें अगेन ये एस आर और ये पी आर, ये tan 12 बनेगा, tan 12 एस आर ओवर पी आर। अब एस आर हमारा x है जो कि हमें फाइंड करना है, और ये जो नीचे हमारा पी आर आ रहा है ये टोटल, उसमें ये 30 मीटर्स ये हैं और ये y है 30 प्लस वाई, तो उसकी जगह देखें 30 प्लस वाई यूज़ कर लेंगे। इसको भी उसी तरह उठा के उस साइड पे ले जाए, 0.2125 के साथ वो आ जाएगा। और यहाँ से चूंकि x अकेला हो गया तो चले इसको यहीं पे छोड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं तो उसको ज़ाहिर छोड़ना है, फिर दूसरी ट्रायंगल की तरफ जाना है ना, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब दूसरी ट्रायंगल जो छोटे वाली है QRS, अब ज़ाहिर इस वाले की बात हो रही है, तो इसमें भी SR ओवर QR करेंगे और वो tan 15 होगा, तो tan 15 SR ओवर QR। SR फिर हमारा x है, QR हमारा y है क्योंकि इसको हमने वायलेट किया हुआ है, और tan 15 की वैल्यू जो है ये हमारे पास 0.2679 आ रही है। अब इसमें ज़ाहिर है अगेन आप आगे पीछे कर सकते हैं, y उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं, तो वो हम कर लेंगे। y उधर चला गया, 0 पॉइंट समथिंग इधर आ गया। अब ये जो y की वैल्यू है इसको उठा के हमने ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करा लेना है। क्यों? क्योंकि हमें x चाहिए, y की वैल्यू पुट कराने से x तो रहेगा ना, तो y की वैल्यू यहाँ लगा लेते हैं, क्या? ये वाली चीज़। तो देखें बाकी सारा वही लिखेंगे, 0.212530, तो ये देखें 0.212530, और यहाँ y था उसकी जगह पे हमारा x और ओवर में वो आ गई, साथ ही x आ गया। अब इसको हल करते हैं, ये 0.212530 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये ज़ाहिर है ऊपर जाएगा तो ऊपर ही रहेगा ना, तो इसने इसको डिवाइड कराना है, तो डिवाइड करके जो आएगा वो लिख लें, साथ x लिख लें। अब x को अकेला करें, ये पॉजिटिव है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, इसको दूसरी तरफ लेके गया हूँ, x माइनस दिस वन, वो मैंने इधर लिख लिया, और ये ज़ाहिर है अकेला उधर रह गया, वो रह गया, और माइनस करके अब ये माइनस कैसे होगा, 1 माइनस दिस वन, क्योंकि ये चीज़ 1 है, तो 1 में से ये माइनस कराएं, 0.2068 बनेगा, और फिर ज़ाहिर है कि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करके ये हमें 30.8268 मिल जाता है। अब ये मेरे ख्याल में पीछे शायद 92 लिखा हुआ है, मैंने इसलिए स्टार बनाया हुआ है, ये चेक कर लें, आंसर में यहाँ 9 है, लेकिन मेरे ख्याल में 8 ही आता है, आप खुद भी करके देखें, कैलकुलेशन में मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं है, ये सही है आंसर। तो चलें आगे चलते हैं। तो ये जो दो सवाल थे बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि जो इन सवालों की थ्योरी पड़ी हुई है उससे टोटली अलग है, लेकिन बहरहाल अब जो दोबारा हम ये अब जो सवाल नंबर 5 अब करने लगे हैं तो इसमें वही दोबारा से चीज़ें आ जाएंगी जो हमने थ्योरी पढ़ी है। अब ज़रा इसको पढ़ के देखते हैं। अ जॉइंट फेरिस व्हील, ये फेरिस व्हील पर वही आ गया कि जो एक झूला होता है, आसमानी झूला कहते हैं ना, तो इसमें ये पहिए की तरह का झूला बना होता है, और इसमें वो बाल्टियाँ सी या वो बनी होती हैं बास्केट सी, जिसके अंदर लोग बैठते हैं 2-2 या 4-4, और फिर उसको घुमाया जाता है, ऐसे ऊंचा होके आता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा अक्सर पार्कों में और मेलों के अंदर ही लगा होता है। तो बहरहाल वो उसकी वो बात कर रहा है। अ जाइंट मतलब बहुत बड़ा है। अ जाइंट फेरिस व्हील हैज़ अ डायामीटर ऑफ 60 फीट, 60 मीटर उसका जो है डायामीटर है। जाहिर है कैसे अगर सर्कल बन रहा होगा तो ये उसका डायामीटर जो है, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में होना है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसका डिस्टेंस है वो 60 फीट है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये हम लिख लेंगे। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इज लोकेटेड 6 फीट अबव द ग्राउंड। अब जाहिर है जब उसको बनाया जाता है तो उसको ज़मीन से थोड़ा ऊंचा ही रखेंगे ना, ये थोड़ी होगा कि वो नीचे आके तो ज़मीन से टच करके जाता हो। अब माइंड के लिए अंदर लेके आए, जब आपने देखा होगा तो वो थोड़ा ऊंचा होता है ज़मीन से, ठीक है, जब बैठना होता है तो थोड़ा एक वो प्लेटफॉर्म टाइप होता है, वहाँ से जाके बैठा जाता है क्योंकि वो ज़मीन से ऊंचा होता है। तो ज़मीन से अब ये हमारे वाला कितना ऊंचा है, 6 फीट ऊंचा है, ये भी हमें याद रखना है। ओके, आगे द व्हील कंप्लीट 1 फुल रेवोल्यूशन। अब ज़ाहिर है जब वो पूरा घूमना है, उसने घूम के वापस, अब एक बंदा बैठा है, वो बैठ के पूरा घूम के वापस वहीं आएगा, तो कितना उसको टाइम लग रहा है, 80 सेकेंड लग रहे हैं। तो ये भी हमारा डाटा है, इसको हम यूज़ करेंगे। और फाइंड क्या करना है, मॉडल एंड इक्वेशन। अब इक्वेशन वाला मॉडल बनाएं इस मालूमात को यूज़ करते हुए, ठीक है, वो सारा। तो मॉडल, सबसे पहले तो हमने मॉडल डेवलप करना है। अब ये पहली दफ़ा हम काम करने लगे हैं, इजी काम है, क्योंकि आप मॉडल बनाने के लिए आपको पता है उसमें ए होगा, बी होगा, और उसके अंदर वो जो सी होता है वो यूज़ होना है,
ठीक है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। अब देखें डायमीटर क्या है, 60 फीट। यहाँ से स्टार्ट लेंगे सोल्यूशन हमारा, क्योंकि सबसे पहली इंफॉर्मेशन उसने यही दी हुई है कि डायमीटर 60 है, सबने बना के रख लें। ये देखें मैंने ये ज़मीन बनाई, ठीक है, उसके ऊपर ये हमारा फेरिस व्हील है, और देखें ये 6 फुट मैंने उसको ऊपर रखा है, ठीक हो गया ना। अब चूंकि डायामीटर यहाँ से लेके यहाँ तक या इधर से लेके इधर तक 60 मीटर है, तो उसका जो रेडियस है कितना होगा, 30 मीटर। तो इधर से ये वाला 30, इधर से भी 30, ऊपर की तरफ भी 30। अब देखें यहाँ से हमें मैक्सिमम और मिनिमम हाइट मिल जाती है, क्योंकि अब देखें ये पॉइंट, फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पे है, तो घूमता घूमता उसने नीचे जब आना है, तो कम से कम जो उसकी ज़मीन से हाइट होगी ना 6 तक होगी, ठीक है। लेकिन जब फिर घूमते घूमते अब जब ये इधर आएगा, ऊंचा जाएगा, उसकी जो डिस्टेंस है ज़मीन से वो बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली अगर बंदा एक यहाँ पहुँच जाए, तो इधर से लेके यहाँ तक 30, 30 ये 60, 60 और 6 66, 66 मीटर उसकी हाईएस्ट पॉइंट होना है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट 66 और लोएस्ट 6, इसको यूज करते हुए हम ए और बी फाइंड करेंगे। देखें कैसे, डायमीटर 60 है, रेडियस दायरस 30 है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 6 फीट की है, तो बेस हाइट जो होगी, बेस हाइट किसी चीज़ की सेंटर के साथ वो ज़ाहिर है 30 और ये 6 मिलके 36 होती है, और मैक्सिमम हाइट जो है वो इसी 36 में ये 30 आप जमा कर लें तो 66 हो जाता है। तो इसका मतलब कि हमारा जो ए है ना वो 36 है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे होगा ना, इस जगह से हमने उसको 36 ऊंचा लेके गए हैं। अगर आप थ्योरी को थोड़ा सा जहन में लाएं, तो थ्योरी में हमने क्या बताया था, तो वो जो ए है वो क्या था कि वो उसका वर्टिकल डिस्टेंस था, कि आप ओरिजिनल जगह से कितना ऊंचा चले जाते हैं, ठीक है। वो मेन मरकज जो है जहां से स्टार्ट लिया जाता है, तो मेन मरकज जो है वो ये वाला है, ये उसका मेन मरकज है, तो उससे हम कितना ऊपर जा रहे हैं, 36 ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि 6 ये और 30 ये, तो इसलिए ए हमारा 36 मिल जाएगा हमें। और ये तो मैक्सिमम तो हमें नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाते हैं आप, 66 तक। तो 36 में से 66 निकाल दे तो बाकी 30 रह जाता है, ठीक है ना। 36 तो ये हो गया, और फिर 30 और ऊपर, तो हमारा जो बी है वो 30 होगा। अब देखें ए और बी अगर ये हमें मिल गए हैं, देखें आप इनको प्लस करें तो 66 बनता है, और दोनों को माइनस कर दें तो 6 बनता है। तो वो बिल्कुल सही तरह से हमारी ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। ए और बी आ गया, अब रह गया हमारा सी, वो जो अंदर उसके यूज किया जाता है। उसके लिए ये जो टाइम था रेवोल्यूशन का, कि कितने टाइम में उसने चक्कर लगाना है, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। तो वो टाइम था 80 सेकेंड्स के लिए। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, या वही जो फार्मूला शुरू में हमने देखा था कि वो था ना T=2 पाई ओवर सी, तो c उधर ले जाए तो c=2 पाई ओवर t हो जाना है। तो 2 पाई ओवर t का हम फार्मूला यूज करेंगे, तो t की जगह पे ये जो 80 है इसको हमने नीचे रख लेना है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो पाई ओवर 40। अब ये पाई ओवर 40 आ गया, ये उसका रेवोल्यूशन है, एम्पलीट्यूड वो कितनी देर में उसने जो है वो रिवॉल्व जो है वो करना है, एक पूरा चक्कर। अब लास्ट पे ये रह गया कि हमें साइन यूज करना चाहिए या कॉज यूज करना चाहिए। अब चूंकि उसकी वैल्यू 0 पे भी कोई ना कोई वैल्यू है, अब साइन 0 तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमें 0 वाली वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि वो तो किसी ना कुछ हाइट तो है उसकी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 कम से कम तो हाइट है उसकी, तो इसलिए साइन यूज नहीं होगा, कॉज यूज होगा। तो वो हमने लिखना है कि t=0 है, उसके लिए हाई लोएस्ट हाइट जो वो 6 है, तो इसलिए कॉज 0 1 होता है, साइन 0 तो 0 हो जाता है, तो इसलिए कॉज को हम यूज करेंगे। अब देखिए फार्मूला यही होता था ना, a+b और कॉज ऑफ द एंगल और c और उस तरह से। तो देखिए वो हम यूज कर रहे हैं। a की जगह पे देखें 36 आ गया, b की जगह पे 30 आ गया, चूंकि माइनस होना है, ठीक है, तो माइनस भी साथ लगाएंगे, और कॉज लिखा, और c की जगह पे ये जो पाई ओवर 40 था वो हम लेंगे, और साथ t भी बताना है, क्योंकि t का ही तो उसने फंक्शन बनना है, कि टाइम के लिहाज से उसने भी चेंज भी तो होना है। तो इसलिए जो चेंज लाने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए टी भी साथ यूज होगा, कि किस पर्टिकुलर टाइम में कितनी हाइट उसकी बनती है। तो ये इस तरह से करके ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ता है। अब जब ये इक्वेशन बन गई है तो बाकी अगले काम बहुत इजी हो जाएंगे। मसलन वो कह रहा है जी बी में फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइडर, राइडर की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कितनी है। तो वो तो जाहिर है मिडल लाइन उसकी 36 थी, एम्पलीट्यूड उसका 30 था, दोनों को प्लस करके हमें नज़र आ रहा है कि उसने 66 मीटर्स तक जो है वो ऊपर जाना है।
सी में क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 35 सेकेंड। 35 सेकेंड के बाद उस राइडर की, जो ज़ाहिर है उसमें सवार है उस फेरस व्हील में, झूले में, तो 35 सेकेंड के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। तो ज़ाहिर है कि ये प्रॉपर जो हमारी इक्वेशन है वो लिखेंगे और टी की जगह पे 35 यूज़ कर लेंगे। अब इसको हल करना है, 35 को फिर वही पाई क्या है 180, 35 को 180 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसको 40 पे डिवाइड करें, ये आपको डिग्रीज में नंबर मिल जाएगा। उसका आपने कॉज ले लेना है, कॉज लेंगे तो वो -0.92 समथिंग आ गया। उसको पहले 30 से ज़रब दिला लें, दोनों माइनसेस प्लस हो गए और दोनों ऐड होके 63.7, और ज़ाहिर है कि चूँकि ये हाइट है तो उसके साथ फीट लिख देंगे। तो बुनियादी काम यही था कि इक्वेशन बनानी। अभी हम चूँकि दोबारा एक आध दफ़ा बनाएंगे ना तो और बेहतर क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे इसको बनाना है, क्योंकि अगले काम को इतने मुश्किल नहीं है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, कहता है अ चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन अ स्विंग। अब क्या है कि स्विंग है, स्विंग तो ज़ाहिर इस तरह से होती है ना, वो ऐसे करके ऐसे घूमते हैं, ठीक है, वो जो झूला होता है, पींग, जिसको हम पींग कहते हैं। तो अ चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन अ स्विंग, स्विंग के ऊपर एक बच्चा झूल रहा है, इन अ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में है। द हाइट HT ऑफ द स्विंग सीट, उसकी जो सीट की जो ज़ाहिर है हाइट का जो फंक्शन बनना है वो उसने हमें बना दिया है, वो ये वाला है। HT इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.2 साइन ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है 3 पाई प्लस टी, 3 पाई टी लिखा हुआ है, ऊपर आगे मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसका मॉडल उसने बना के दिया हुआ है हमें, ठीक है। मॉडल यहाँ हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल बना बनाया है। पहला काम क्या करना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट क्या होगी रीच्ड बाय द स्विंग सीट। अब ज़ाहिर है वो बड़ा इजी काम है, मैक्सिमम हाइट लेनी है। तो ये हमारा A है, ये हमारा B है, इन दोनों को ऐड कर लें। पीछे भी तो शुरू में हमने यही तो किया, दोनों को जमा कर लें तो वो 2.7 मीटर, कि भाई इतने मीटर तक जो है उसने मैक्सिमम हाइट अचीव करनी है। तो बड़ा सिंपल सा काम था। और B में क्या करना है, व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट, तो आपको पता है उसमें हम दोनों को माइनस कराते होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो माइनस किया 0.3, तो ये दोनों पार्ट तो देखें बिल्कुल आसान है। लेकिन जो सी पार्ट है यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगेगा उसको फॉर द स्विंग टू कंप्लीट 1 फुल बैक एंड फोर्थ मोशन, पूरा एक पीरियड जो है उसका, कि एक दफ़ा पीछे जाना, आगे आना, फिर दोबारा से वापस उसी जगह पे आ जाना, तो उसको कितना टाइम लगना है। अब टाइम पीरियड के लिए वही फार्मूला कि T इज इक्वल टू 2 पाई ओवर C कह लें या W कह लें, मैं वो W भी यूज़ करते हैं क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना बेसिकली। तो 2 पाई ओवर C वही थ्योरी का फार्मूला कि T जो है इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो W या C है उसकी वैल्यू देखें हमें यहाँ से नज़र आती है, साइन ऑफ दिस एंगल। तो ये जो है क्योंकि T के साथ जो चीज़ लगी हुई है ये हमारा 3 पाई, ये C है, तो C या W की जगह पे ये 3 पाई को यूज़ कर लें। तो यहाँ से पाई और पाई कट गया, 2/3, तो 2/3 सिंपल पॉइंट में आंसर लाएं तो 0.67 सेकेंड, कि इतना उसको टाइम लगता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में, पीछे जाना वापस आना, ठीक है। जहाँ से हम उसको दिक्का में आ रहे हैं और वो जाके और फिर वापस हमारे तक आ रहा है, तो उसको 0.67 सेकेंड लग रहे हैं। और डी में क्या कह रहा है जी, एट व्हाट टाइम, किस वक्त, डज द स्विंग सीट फर्स्ट रीच अ हाइट ऑफ 2.12 मीटर। अब जाहिर है जब स्विंग ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो 2.12 जो मीटर है वो 2 दफ़ा उसको अचीव हो सकती है, एक दफ़ा इधर जाने से, एक दफ़ा इधर आने से। लेकिन कहता है फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा जब हमने इसको दिक्का मारा और वो पीछे जाके 2.12 मीटर हाइट उसने अचीव कर ली, तो कितना उसको टाइम लगा वो हमने उसको बताना है। तो दोबारा से हमने अपनी प्रॉपर जो इक्वेशन है उसको लिख लेना है। अब यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। टाइम किधर है, टाइम ये पड़ा हुआ, तो इस T को हमने अकेला करना है। अब हाइट उसने दी हुई है 2.12, वो हम लिख लेंगे, बाकी ये सारी वैल्यूज़ मौजूद है। अब बारी बारी उधर ले जाए, 1.5 उधर जाके माइनस होगा, और ये चूंकि इसके साथ अटैच है ना 1.2 इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इधर इस जुड़े हुआ है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस प्लस को नहीं देखना, ये प्लस तो इसके लिए था, ठीक है। तो 1.2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो एक दफ़ा मैंने लिख लिया। माइनस करवाएं फिर इससे डिवाइड करें, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, साइन ऑफ दिस वन। अब चूंकि T अकेला करना है, पहले तो साइन को उठा के उधर ले जाए तो साइन उठ के जाएगा, तो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ दिस वन, और ये जो 3 पाई T है अकेला हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है कि साइन इनवर्स दिस वन वैल्यू क्या आती है। कैलकुलेटर में करके देखें 31.11 आएगी। बाद सवालों में यहाँ 2 हमें काम करने पड़ते हैं, वो क्यों करने पड़ेंगे अभी फिर मैं आगे जाके समझाता हूँ। फिलहाल तो यहाँ असल में इसीलिए एक वैल्यू लेंगे क्योंकि आप उसने कहा है फर्स्ट टाइम,
कि एक दफ़ा उसने स्विंग करने में ये जो 2.12 मीटर है वो पहली दफ़ा पहुंचने में कितना लगेगा। उसने जब वापस आना है तो वापस आके दूसरी दफ़ा भी उसने उसी हाइट पे जाना है, लेकिन उसकी बात नहीं कर ले, इसलिए हम दूसरा आंसर यहाँ पे नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे साइन के 2 वैल्यूज आती हैं डिग्रीज में। बहरहाल वो अगले सवालों में, तो यहाँ एक ही जो वैल्यू आई है ले ली। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि ये देखें पाई है, ये पाई बेसिकली रेडियंस में अब उसको हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ डिग्री है तो इसको डिग्री को हम इस डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब रेडियन में कन्वर्ट करने का अगर फार्मूला आपको याद हो तो हम लिखते थे पाई ओवर 180। पाई ऊपर रखते थे क्योंकि पाई रेडियन के लिए यूज होता है, ठीक है। 3.1415 वाली जो वैल्यू है वो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पाई ओवर 180 आप लिखेंगे और इसके साथ ज़ाहिर है मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ये पाई और ये पाई कट जाएगा, इधर 3t रह गया और 31.11 को 180 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर डिवाइड में जाएगा, डिवाइड करके 0.05 सेकेंड। तो इस तरह से ये हल होना है। क्वेश्चन नंबर 7, अ कार्निवल राइड कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल व्हील। अब जाहिर है कि यहाँ पे भी कोई मेला लगा हुआ है और मेले के अंदर जो है एक वर्टिकल व्हील है, ऊपर की तरफ व्हील जाने वाला, और तकरीबन ऑलमोस्ट वही चीज़ होगी विद द डायमीटर ऑफ 40 फीट। अब यहाँ पे डायमीटर 40 फीट का है, ठीक है, ये इनिशियल इंफॉर्मेशन पता चल गई। द सेंटर ऑफ द व्हील, व्हील का जो सेंटर है, ठीक है, पिछले सवाल को ज़हन में लाएं, व्हील का जो सेंटर है इज 28 फीट अबव द ग्राउंड। जमीन से कितना ऊंचा है? 28। तो वैसे वो खुद कितना होगा, क्योंकि अगर 20 उसका अपना है तो जमीन से 8 फुट ऊपर होना है। अभी हम ये सारा लिखेंगे और वो करेंगे। द व्हील रोटेट एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब जाहिर है कि वो रोटेट करता है लेकिन एक जैसी स्पीड के साथ, क्योंकि एक जैसी स्पीड होगी तो कैलकुलेशनें बेहतर हो जाएंगी उसकी। एंड टेक्स 120 सेकेंड्स। तो यहाँ पे उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 120 सेकेंड का, कि एक कंप्लीट जो रोटेशन उसने करनी है वो 120 सेकेंड के अंदर करनी है। ओके, मॉडल एंड इक्वेशन, यहाँ पे भी उसकी मॉडल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। वही सारा ए बी और सी वो लेके तो उससे उसकी जो मॉडलिंग है वो करनी है, तो वो हो जाएगी मॉडल एंड इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द हाइट ht। हाइट के हिसाब से उसकी मॉडलिंग करनी है ऑफ अ राइडर ऑन द व्हील एज द फंक्शन ऑफ टाइम t। बिल्कुल उसी सवाल की तरह है कि टाइम t का उसको फंक्शन होना चाहिए। यहाँ तक पहला पार्ट है सवाल का। आगे कहता है हाउ हाई इज द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 90 सेकेंड। तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, जब डेवलप कर ली होगी तो उसमें t की जगह 90 सेकेंड यूज कर लेंगे, वो हमारा हल हो जाएगा। एट व्हाट टाइम, किस वक्त विल द राइडर विल बी 30। ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली पिछले सवाल की तरह है। चलो इसको शुरू करते हैं, साथ साथ उसको समझते जाते हैं। फिर वही कि एक हल्का सा बना लें सर्कुलर फॉर्म में, उसको ज़मीन साथ बनाएं, इधर से लेके इधर तक देखें ये 8 फीट का फासला होगा। ये उसका जो डायमीटर है पूरा देखें 40 का है, 20 और 20 40 होते हैं, ऊपर की तरफ भी 20, तो जो रेडियस है वो 20 का होगा, नीचे की तरफ से भी 20, इधर से भी 20, तो इधर से लेके यहाँ तक 20 है, तो फिर बाकी जो है वो 8 रह जाएगा ना, क्योंकि टोटल उसने कहा था कि ज़मीन से उसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 28 है, ये 28 है पूरा, तो उसमें ये इतना 8 होगा, ऊपर वाला 20 होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, तो ए हमारा 28 होगा, क्योंकि वही ए होता है उसके सेंटर का, मिडल का ज़मीन से फासला। वहाँ पीछे वाले सवाल में भी यही किया था कि ए हमारा नीचे से लेके यहाँ तक का फासला है, और यही हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि ए उसका वर्टिकल डिस्टेंस होता है, कि कितना हम उसको ऊपर ले जाके शुरू करते हैं, तो शुरू जो है वो मिडल से होता है। तो बहरहाल इस तरह से, तो ये हमारा ए हो जाएगा। और बी 20 है, क्योंकि इस मिडल से ऊपर कितना या नीचे कितना वो 20 है, तो बी हमारा 20 हो जाएगा, जो एम्पलीट्यूड होता है उसकी वेव का। तो ए और बी पता चल गया, तो दोनों को प्लस करें तो 48, जाहिर है कि ये हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 8, जाहिर है कि लोएस्ट पॉइंट, वो देखें वो 8 ही बनता है, बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी तो हो गया। अब टी हमारा यहाँ पे 120 सेकेंड है, तो वही फार्मूला यूज करेंगे। सी, इसको सी कहें या डब्ल्यू कहें एक ही बात है, वो क्या है 2 पाई ओवर टी। तो टी की जगह पे आपने 120 लिख देना है, 2 से इसको कटवाएंगे तो नीचे 60 आ जाएगा, तो पाई ओवर 60। तो अब जो हमने मॉडल बनाना है, इक्वेशन बनानी है, एच टी इज इक्वल टू देखें 28 क्या आता है? ए, पहले ए आता है ना,
ठीक है, वो 28 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और फिर जो हमारा b आया था वो कितना था, किधर गया जी, और b हमारा 20 बनता है, वो लिख लेंगे, पीछे भी माइनस यूज किया था, इधर भी माइनस यूज करेंगे, और कॉज ही यूज करना है क्योंकि 0 डिग्री 0 एंगल के ऊपर उसने कहीं ना कहीं मौजूद होना है, तो इसलिए कॉज यूज होना है, साइन यूज नहीं कर सकते, और c की जगह पे वही हमारा π/60 और t हम इसको लिख लेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा कि हमने उसको मॉडल बना लिया। अब सेकंड पार्ट में उसे यही कहा था कि 90 सेकंड के बाद वो कितनी हाइट पे होगा, तो t की जगह पे आपने 90 को यूज कर लेना है। तो उसी तरह 90 को और पाई 180 से मल्टीप्लाई करें और उसको फिर 60 पे डिवाइड करें, तो वो बन जाता है 270 डिग्री। तो 270 डिग्री का जब आप कॉज लेंगे ना तो वो आंसर आएगा 0। तो 0 का मतलब ये सारा पार्ट खत्म हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 28। तो हाइट उसकी जो है वो 28 फीट के ऊपर होगी अबव द ग्राउंड। तकरीबन वही मिडल वाला जो पॉइंट है, मिडल वाला पॉइंट जो है वो इधर बन रहा होगा जी, इधर इतनी हाइट पे होगा या इधर वाली हाइट के ऊपर होगा आफ्टर कितने 90 सेकेंड्स के बाद। और जो तीसरा पोर्शन था वो उसने पूछा हुआ टाइम फाइंड करें, बिल्कुल उस पिछले सवाल की तरह है। व्हेन राइडर इज 36 फीट अबव द ग्राउंड, ठीक है, तो उस ग्राउंड से कितना ऊंचा है 36, तो हाइट वो पूरा फार्मूला लिख के हाइट की जगह 36, क्योंकि ये उसने कहा ना ग्राउंड से 36 ऊपर है, बाकी 28 20 और यहाँ पे जो है टी हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, तो इसको आप ज़ाहिर है ब्रैकेट में रख लें या ऐसे ही रख लें, एक ही बात है। अब वही बात कि 28 उधर जाके पहले माइनस होगा, फिर 20 ने जाके उसको डिवाइड करना है क्योंकि 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये करके तो आ जाता है 0.4 और माइनस जो है इसको भी इधर ले आए, तो cos दिस वन इज इक्वल टू माइनस दिस वन। अब cos इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो π/60t अलहदा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें वही बात है कि जो वो उसने व्हील ने घूमना है, तो वो जाहिर है कि घूम के ये जो हाइट मिली है ना 36, वो 36 हाइट एक दफ़ा इधर भी हो सकती है, एक दफ़ा इधर भी हो सकती है, तो दो जगहों पे हाइट उसकी हो सकती है। तो दो जगहों का मतलब कि यहाँ टाइम कुछ और होगा, यहाँ टाइम कुछ और होगा। तो यहाँ पे जब हमने कॉज इनवर्स वैल्यू उसकी लेनी है ना, तो दो वैल्यूज हम लेते हैं। एक दफ़ा सीधा सीधा आप करें कैलकुलेटर से, जो वैल्यू आपको देता है वो 113.578 डिग्रीज में वो दे देगा। इसी को पहले हल कर लें, दूसरे को बाद में हल कर लें, ठीक है। मैंने जैसे पीछे तरीका बताया था कि इसको रेडियंस में कन्वर्ट करें, π/180 लगा लें, इधर भी पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, और 113 को 180 पे डिवाइड करें, वो ये आ जाएगा, और इधर 60 है तो 60 चूँकि ओवर में है, उधर जाके फिर वो मल्टीप्लाई होगा, तो 37.86 सेकंड, यानी इतने सेकंड में उसने यहाँ पहुँचना है इस जगह। अब इस जगह पे पहुँचने वाला जो है वो हमने करना है। उसके लिए देखें, अब ये जो एंगल आया था ना 113.57, इसको यूज़ करना है, क्योंकि देखें कंप्लीट जो रोटेशन है वो 2 पाई की होती है, तो आपने 2 पाई में से उसको माइनस करा लेना। सेकंड पार्ट के लिए दोबारा वही कॉज इनवर्स वो करके जो एंगल आता है 360 में से उसको माइनस करा लें, तो ये एंगल बनता है। असल में ये जो ये वाला एंगल है ना 246.42, इसका अगर आप कॉज लेंगे ना तो वो एग्जैक्ट 0.4 ही वैल्यू आएगी। तो ये दूसरी वैल्यू है जिस पे ज़ाहिर है जाके वो रेपिटेशन उसकी हो रही है, तो इसको यूज़ करेंगे। और इसके साथ फिर उसी तरह π/180 रेडियन बनाने के लिए पाई और पाई कट जाएगा, फिर इसको इस पर डिवाइड करें, ये वैल्यू आएगी, और 60 चूँकि डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जो दूसरा आंसर है हमारा 82.14, ये अब हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, सपोज द टेम्परेचर T इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर T है फ़ारेनहाइट में है, ऑफ लाहौर सिटी के मुतल्लिक है, इन अ मंथ ऑफ दिसंबर के महीने में वो हम बना रहे हैं उसको, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन का, कैन बी मॉडल्ड बाय द इक्वेशन, उसको हमने मॉडल बना लिया हुआ है, उसने इक्वेशन हमें बनी बनाई है। अब वही बात है, किसी में हमें बनानी पड़ रही है, किसी में बनी बनाई है, और उससे फर्दर जो है वो सोल्यूशन देना है। वेयर टी इज़ द टाइम इन आवर्स, ज़ाहिर है कि ये जो टी हम यूज़ कर रहे हैं वो टाइम है घंटों में है। द टेम्परेचर ऑसिलेट 8 डिग्री अबव एंड बिलो एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 64 डिग्री, कि टेम्परेचर ने जो ऊपर नीचे होना है वो 8 और 64 डिग्री है, कि यानी कि ये उसका लोएस्ट है, ये उसका हाईएस्ट है। तो सारी इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहा है। आगे करना क्या है, नंबर ए, फाइंड द टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9 आवर्स। अब पहला काम ये है कि टाइम जब 9 घंटे होंगे, अब ज़ाहिर है ये सुबह के 9 होंगे, तो उस टाइम हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो सिंपल बात है कि इस टी की जगह पे आपने 9 यूज़ कर लेना है। तो पहला काम, पहला स्टेप हमारा सोल्यूशन का क्या होना चाहिए कि हम उसकी इक्वेशन को लिखेंगे। π/12 है, t - 8 है,
टी की जगह पे हमने 9 लिख देना है। अगला स्टेप हमारा ये हो जाएगा, 9 में से 8 निकालें, 1 होता है, तो 1 तो कुछ नहीं है, π/12 हो जाएगा। अब पाई जो है वो 180 है, 180 को 12 पे डिवाइड करें तो 15 डिग्री। अब 15 डिग्री का साइन लें, उसको 8 से ज़रब दिला दें, साइन उसका लिया तो ये आया, 8 से मल्टीप्लाई किया और 64 उसमें ऐड कर रहे हैं तो 66.07। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा काम है, इक्वेशन के अंदर टी की वैल्यू पुट करनी है बस। अब बी पार्ट में कहता है एट व्हाट टाइम टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, किस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब देखें ये जो फंक्शन है हमारा वो साइन का फंक्शन है, तो अब हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लक्चुएशन इसकी होती है साइन की वैल्यूज़ की 0 से लेके 1 तक। हाईएस्ट वैल्यू साइन की क्या होती है 1, तो वो 1 तक होना है। तो इसका मतलब ये जो साइन वाला पार्ट है ना सारे का सारा ये 1 हो जाए, तो साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो साइन वाला पार्ट यानी इक्वेशन में से जो साइन वाला पार्ट है उस अकेले को लेके 1 के बराबर रख ले, क्योंकि तभी तो वो मैक्सिमम होगा ना, तभी तो वो ये सारा 1 होगा। तो 64 और 8 मिलके 72 हो जाएंगे कि भाई ये उसका हाईएस्ट टेम्परेचर बन रहा है। तो बहरहाल तो साइन वाला पार्ट उसको 1 के बराबर रख ले। अब क्या होगा, साइन को उठा के उधर ले जाए क्योंकि हमें टी फाइंड करना है, तो साइन उधर जाएगा, 1 के साथ साइन इनवर्स 1। अब जाहिर है कि साइन की वैल्यू 1 कब आती है 90 डिग्री पे, तो साइन इनवर्स 1 जब आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आपको 90 डिग्री यानी कि π/2 आपको मिल जाएगा, वो आपने लिख लेना है। π/2 लिखने का मकसद फिर वही है कि पाई और पाई जो है वो आपस में कट जाएं, इधर ओवर में 12 आ गया, इधर ओवर में 2 आ गया, ठीक है, फिर ये 12 उधर चला गया ऊपर, ये बाकी काम सिंपल है, 2 से उसको डिवाइड करें 6 आ गया, 8 जाके उधर माइनस से प्लस हो गया, तो 14 आवर्स 14 घंटे। अब 14 घंटे कब होते हैं, ज़ाहिर दोपहर के 12 बजने के बाद आगे 1 और 2, तो दोपहर के जब 2 बजेंगे यानी 2 PM उसके साथ लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जो सी पार्ट है कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना है, तो उसके लिए तो सिंपल है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि इस सारे ने तो 1 होना है ना, हाईएस्ट वैल्यू कब होगी तो 1, तो दोनों ऐड करें तो जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया तो 72, और चूंकि उसने फ़ारेनहाइट में कहा हुआ है तो आंसर फ़ारेनहाइट में ही होना चाहिए, तो दैट्स इट। और उसके बाद ये हमारा जी लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सपोज द पॉपुलेशन ऑफ अ कोस्टल सिटी फॉलोज अ साइनोसाइडल पैटर्न ड्यू टू द सीजनल माइग्रेशन। सो बेसिकली वो यही बात बता रहे हैं कि एक शहर आबाद है साहले समंदर के पास, और जाहिर है कि वहाँ पे सीजनली लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, सयाह आते हैं, तो आ गए तो आबादी ज़्यादा हो गई, चले गए तो आबादी जो है वो कम हो गई, तो वो साइनोसाइडल फंक्शन जो है वो बन सकता है। और उसका मॉडल उसने बना के ये हमें दिया हुआ है, ये देखें पॉपुलेशन का मॉडल बना हुआ है, 70,000 लिखा हुआ है प्लस 10,000 और कॉज ऑफ, और वो सारा उस तरह से फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हमारा ए है, ये बी है, बाकी जैसे हम करते हैं द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वगैरह वगैरह वो लिखा हुआ है। तो करना क्या है जी, ए पार्ट में कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 7 मंथ के 7 महीने जब गुजरेंगे तो उस टाइम उसकी, क्योंकि यहाँ पे ये जो टाइम है वो उसने मंथ में कहा हुआ है, तो ठीक है बेसिक काम वही है कि टी की जगह पे हमने 7 को यूज़ कर लेना है। तो इक्वेशन हम लिखेंगे, इक्वेशन लिख के जहाँ टी है वहाँ पे 7 लिख लिया, कैलकुलेटर पकड़ लें 7/6 माइनस 1/2 कर लें तो वो आ जाता है 2/3, और 7 पाई है तो मैंने आपको तरीका बताया था कि उसी तरह के 2 × 180 करें तो वो 360 होगा, उसको 3 पे डिवाइड करें 120, तो 120 का कॉज ले माइनस 0.5, और 0.5 ज़ाहिर है इस 10,000 से ज़रब होगा तो 5,000, और साथ माइनस है तो 70,000 में से 5 निकाल दें तो 65,000। तो देखें कि 7वें महीने जो है, 7वां महीना मेरे ख्याल में जुलाई का बनता है, तो उस महीने उनकी जो पॉपुलेशन है उस एरिए की वो 65,000 बन जाएगी, ठीक हो गया। और एक बी पार्ट भी है उसका, उसने कहा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कितनी होती है, तो फिर वही बात कि इस सारी चीज़ ने 1 होना है, या सिंपल बात ए और बी ने प्लस होना होता है, तो दोनों को प्लस करें तो वो 80,000 बन जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक ही है। अब मुझे डाउट हो रहा है कि 9th क्वेश्चन का कोई और पार्ट मिसिंग तो नहीं है, अगर मिसिंग है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, वो मैं कर दूंगा। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।